उमर हयात इस वक्त हमारे नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। उमर, आगाह कीजिएगा, इस वक्त भी समाअत जारी है, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल मुदस्सिर, समाअत जो है वो इस वक्त जारी है और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चंद सवालात उठाए हैं और उन्होंने ये इस्तिफसार किया है कि क्या डिप्टी स्पीकर इलेक्शन कमीशन के फैसले का पाबंद था। डिप्टी स्पीकर को ओपन माइंड के साथ सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में जो है वो रोशनी देनी चाहिए थी। क्या सिर्फ फुल कोर्ट बनाने के लिए दलाइल दिए जा रहे हैं? और जिस पर हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के दूररस नताइज जो है वो मुकम्मल होंगे और मुझे जो है वो शोकाज नोटिस पढ़ने दिया जाए, ये हमजा शहबाज के वकील मंसूर अवान ने कहा। और फिर आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वज़ीर कानून है, उनकी जानिब से अदालती कार्रवाई में जो है वो मुदाखलत की जा रही है और आज़म नज़ीर तारड़ ने यह कहा कि मंसूर अवान नौजवान और इनके कांधों पर बहुत बोझ है। मंसूर अवान बहुत बेहतरीन दलाइल दे रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा और अदालत ने मंसूर अवान को वज़ीर कानून से हिदायत लेने से रोक दिया। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप वज़ीर आला पंजाब के वकील हैं, वज़ीर कानून से कैसे हिदायत ले सकते हैं? सवालात से परेशान ना हों, दलाइल जारी रखें, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और फिर मंसूर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान की हिदायत को इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इस मामले पर फैसला क्या है। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मामले से ताल्लुक क्या है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन का फैसला भी दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो पढ़ लें। और दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन के वकला के दलाइल भी जो है वो शुरू हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब इंतखाब के पहले और अब के केस का क्या फ़र्क है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में अरकान का मौक़िफ़ था कि इन्हें पार्टी हिदायत नहीं मिली। मौजूदा केस में अरकान कहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी ने परवेज़ इलाही को वोट देने का फ़ैसला किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह कहा कि पार्लिमानी पार्टी हिदायत के नुक्ते पर किसी फरीक ने एतराज़ नहीं उठाया। और इसके बाद जो है चौधरी शुजात हुसैन के वकील को चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले फुल कोर्ट पर दलाइल सुन लें, फिर आपको बुलाएंगे। और चौधरी शुजात के वकील ने जब दलाइल शुरू किए, उन्होंने कहा कि मेरी ये दरख्वास्त है कि फुल कोर्ट जो है वो इस केस को सुने। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मुनहरिफ अरकान और इस केस के हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। मुनहरिफ अरकान का मौक़िफ़ था हमें शोकाज और हिदायत नहीं मिली। यहाँ पर इशू जो है वो मुख्तलिफ है। तमाम 10 मेंबरान ने वोट जो है वो कास्ट किया है और किसी रुकन ने दूसरी तरफ वोट नहीं डाला। तमाम अरकान ने एक तरफ वोट डाला। 10 अरकान में से किसी ने नहीं कहा कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं हुआ। ये इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से। और यही जो सवालात उठाए जा रहे हैं, इन सवालात का जवाब देने से हमें कासिर नजर आ रहे हैं। अच्छा उमर, एक चीज और है, वकील मंसूर अवान और दूसरी जानिब जो मंसूर अवान बार-बार फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं और उन्होंने अभी फिर दोबारा ये कहा कि एक ही हल है वाहिद कि फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा पहले दलाइल तो मुकम्मल करें। अब ये घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, इरफान खादिर कह रहे हैं मैंने दलाइल ही नहीं दी है अभी तक। तो क्या सूरत हाल है? कितना लग रहा है आपको ये समाअत मजीद होगी, अभी चलेगी? जी सुमैया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदूर थे, उन्होंने भी फुल कोर्ट का मुतालबा किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील हैं, उन्होंने भी फुल कोर्ट का मुतालबा किया। मंसूर अवान जो है वो हमजा शहबाज के वकील हैं, उन्होंने भी फुल कोर्ट का मुतालबा किया। अब चौधरी शुजात हुसैन के वकील हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हमारी ये दरख्वास्त जो है वो फुल कोर्ट सुने। तो अब ये फुल कोर्ट का जो है वो मुतालबा है, लेकिन फुल कोर्ट पर जो दलाइल दिए जा रहे हैं उस पर अभी तक अदालत मुतमईन नहीं है कि हम किस तरह इस केस को जो है वो फुल कोर्ट में सुने, क्योंकि बार बार जो अदालत सवालात उठा रही है उन सवालात का जवाब नहीं दिया जा रहा और जिसकी वजह से अदालत हमें मुतमईन नज़र नहीं आ रही, जजेस हमें मुतमईन नज़र नहीं आ रहे और ये सूरत हाल है। जी ठीक है, आप हमें आगाह कर रहे हैं। इस वक्त उमर हयात सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल गाए बगाए जो इस वक्त सिचुएशन है, जो इस वक्त केस की समाअत जारी है। आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज तो हम इस केस के हवाले से तो बात कर रहे हैं, मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन सर आज एक बड़ी फ़ौज पूरी साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो फुल कोर्ट के लिए गई है। फिर एहसन भून साहब
और ख़ुद वज़ीर कानून जो हैं वो तो खैर उनकी दोस्ती अल्लाह सलामत रखे वो मौजूद थे, वो सारा पेश हैं ये फुल कोर्ट के हवाले से। ये बार्स का जो किरदार है ये खासा अहम आज नज़र आ रहा है। आप ये कौन सा बार्स कह रहे हैं वैसे? मैं बार का बार। अच्छा बार कह रहे हैं, ओके ओके। बार का ऐसा किरदार कभी सामने नहीं आया था जो आसन भून और आजम नज़ीर तारड़ की क़यादत में सामने आया, क्योंकि इससे पहले बार का कॉन्सेप्ट ये था कि बार एसोसिएशन या बार काउंसिल जो हैं वो लोग वकीलों से मुंतखब होने वाले, उनके वोटों से मुंतखब होने वाले इदारे हैं और उसमें मुख्तलिफ़ुल ख्याल वकला हैं जिनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और ये जो नुमाइंदे हैं इनका कोई सियासी रोल नहीं था। सियासी रोल इन द सेंस कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर बार का फोरम नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, अपनी ज़ाती हैसियत में जो मर्जी किसी के साथ वाबस्ता रहे। पहली दफ़ा ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून ने ये सारा मामला जो था जिस वक्त चल रहा था, आसमा जहांगीर का जो सेमिनार हुआ मरहुमा का, उसमें मैंने ये कहा कि ये नज़र मुझे आ रहा है कि ये जो इलेक्शन पहले करवाया गया, इलेक्शन में बड़ी मदद की गई आसन भून साहब की, उन जो था वकला के अंदर बार काउंसिल और बार एसोसिएशन जो है उसको अपने हाथ में लेने के बाद फिर उनसे ये आगे काम करवाया गया। उन्होंने सबसे पहले पिटीशन फाइल की उनके लिए, अपने नवाज शरीफ साहब के लिए कि जी उन्हें ताहयात नाअहल नहीं करार दिया जा सकता, और उस पिटीशन की फीस भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सब लोगों, क्योंकि बाहर जो है आपको पता सेंसिटिव लोग हैं, सब लोगों ने अपने अपने तौर पर वो शुमारियात जो हैं उनको शेयर किया। और ये फिर ये जो एक ग्रुप है, हमारा ग्रुप दूसरा है, यानी बार में जो बार का ग्रुप है, यानी दो ग्रुप है, एक प्रोफेशनल ग्रुप है जो अहमद खान साहब की क़यादत में चल रहा है, और एक ग्रुप जो है वो इस वक्त उसकी क़यादत आसन भून साहब कर रहे हैं, ये आसमा जहांगीर के नाम से मौसूम है। ये ग्रुप जो है इन्होंने अब ये इस तरह किया है कि ये बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बनकर, आपने देखा होगा कि आसन भून साहब ने उस वक्त जब ये मामला केस का चल रहा था तो वहाँ ये कहा, ये बार बार जा रहे थे उस अदालत के सामने जा रहे थे, और बल्कि चीफ जस्टिस साहब के घर जा रहे थे, और फिर आके इन्होंने ये कहा कि अब सारे धोने धुल जाएंगे पुराने। ये बात यानी आपने सुनी होगी। तो आज भी मैं ये समझता हूँ कि मिल के सारे साबिक सदूर जो है वो वहाँ गए हैं ये बताने के लिए कि जी बार मुत्तहिद है इस मामले में कि जी फुल बेंच की जो और 10 हैं, ये 10 साबिक सदूर हैं। चौसब ये आप जो है वो बात कर रहे हैं, मैं क्योंकि आप भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हैं, शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कल खासी उनकी बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और अदलिया के फैसलों पर उन्होंने कहा कि ज़रूर आप बात करें लेकिन जजेस पर और अदालतों पर तनकीद नहीं। लेकिन आज जो मामला, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब आपके वक्त का। सर, आप देख रहे हैं कि आज जो मामला खुला है, एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बड़ी तवील की गई हुकूमत की जानिब से, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से, और जहाँ से वो आगाज़ हुआ है वो जजेस के हवाले से, अदालतों के हवाले से, और वहाँ जहाँ आपने कल बात छोड़ी थी उसके बिल्कुल बरक्स उस तमाम तर चीज़ें उन्होंने आज की हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बदनीयती है, ये अफसोस की बात है। ये अपने आप को जमहूरी ताकतें कहती हैं, जमहूरी कुव्वतें कहती हैं, और इनका हालत ये है कि कल तक, आज से 4 दिन पहले तक कासिम सूरी साहब वाले केस में डिटेल रीजनिंग और डिटेल जजमेंट आई थी, तो ये इन्हीं जजेस की तारीफ और तौसीफ कर रहे थे और इनको तारीफ और तौसीफ में आसमान साथ मिला रहे थे। आज वही जजेस हैं, बेंच भी सेम है, जजेस भी सेम है, चीफ जस्टिस का बेंच है, आज उन्हीं के खिलाफ। और परसों इनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं थी कि जिला जज बेंच बनाए या फुल कोर्ट बनाए। आज जबकि परसों एक आर्डर आ गया, इंटरम आर्डर जिसको आप कहें, 3 सफ़े का और फिर 6 सफ़े का, और उसमें उन्होंने, कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी कि अपेरेंटली प्रेमा फशाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, रूलिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है डिप्टी स्पीकर की। तो कल सारा दिन, परसों रात से लेकर सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इनकी बदमाशी और इनका वो तर्ज अमल जो गैर जमहूरी तर्ज अमल कह सकते हैं, गैर आईनी तर्ज अमल हो सकता है, मेरा ख्याल है कि ये जमहूरी ताकतों को ज़ेब नहीं देता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।